एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे गॉस सीडल मेथड फॉर साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस। दिस इज़ अ न्यूमेरिकल मेथड। तो देखिए गॉस सीडल मेथड जो है वो हमने जैकोबी मेथड पढ़ा है। इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। तो जैकोबी मेथड जो है उसी का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन आपका गॉस सीडल मेथड है। जैकोबी मेथड में में हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस लेकर चलते हैं, एक्स वाई जेड को ज़ीरो लेकर चलते हैं, फिर x1 y1 z1 निकालते हैं, फिर x1 y1 z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशंस में, तो x2 y2 z2 निकालते हैं। ऐसे आप हर बार नई आइट्रेटिव प्रोसेस आपका चलता रहता है जब तक आपकी दो आइट्रेशंस की वैल्यू एक दूसरे के ज़्यादा नियरर नहीं आ जाती तब तक। तो ऐसे ही सीडल मेथड में this is basically also an iterative process, बट इसमें हम जैकोबी मेथड से थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर देते हैं उसको। इसमें हम हर बार जो प्रीवियस आइट्रेशन आती है उसको यूज़ करते हैं, बजाय कि पिछली पूरी एक्स वाई जेड, पहले एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट को, फिर फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज़ को। इसकी बजाय जो रिसेंट आपकी वैल्यूज़ आती जाती हैं हम आगे उसी को सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल करने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा प्रोसेस कैसे करना है। तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, तो ये प्रोसेस भी जब गॉस सीडल मेथड भी हम तब अप्लाई करते हैं जब आपकी किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू बाकी दो कोफिशिएंट से लार्ज हो। जैसे यहाँ पर 5 की वैल्यू x के कोफिशिएंट की वैल्यू y और z के कोफिशिएंट से ज़्यादा लार्ज है। सिमिलरली 4 की वैल्यू 4 जो है वो बाकी दो के कोफिशिएंट से आपका लार्जर है। सिमिलरली यहाँ z का कोफिशिएंट 8 लार्जर है x और y के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर हम गॉस सीडल मेथड अप्लाई कर सकते हैं सिमिलर टू जैकोबी मेथड। तो अब देखिए इसमें हमें करना क्या है। इसके अंदर आपको सबसे पहले x की जो वेरिएबल यहाँ जिसका कोफिशिएंट बड़ा है उसको एक साइड पे रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19 माइनस वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाय 5। फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस x प्लस 2z डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली z की वैल्यू हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे 39 माइनस 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 8। ये आपके पास x, y और z की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब सबसे पहले स्टेप पर हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं x, y और z तीनों आपके ज़ीरो, हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं। x1, y1 और z1 की वैल्यूज़ देखिए यहाँ से क्या होंगी। जब आप x को, y को और z को ज़ीरो पुट करेंगे, तो जब x में y और z को ज़ीरो पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/5 इंटू 19 दैट इज़ इक्वल टू 3.8। फिर ऐसे ही y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम इसके अंदर x और z को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है कि जब आप y के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको y की वैल्यू, x की वैल्यू आपको ज़ीरो नहीं सब्स्टिट्यूट करनी। यहाँ पर x की वैल्यू जो आपने रिसेंट वैल्यू फाइंड आउट की है x1, हम x की जगह पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और z की जगह पर z0 जो आपने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x0 y0 z0 लिया है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए x1 तो आपका डायरेक्ट आएगा जब y और z को ज़ीरो पुट करेंगे। y1 फाइंड आउट करने के लिए अब x को हमें x0 नहीं पुट करना, x की हम रिवाइज्ड वैल्यू निकाल चुके हैं x1, तो x की जगह पर x1 पुट करेंगे, z की जगह पर z0। तो 1/4 माइनस 2, x1 की वैल्यू आई है 3.8 और z0 है 0। तो आपके पास 1/4 -2 माइनस 3.8 माइनस 1.45 ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जब आपको z1 निकालना है तो उसमें आप x को पुट करेंगे x1 और y को पुट करेंगे y1। यही बेसिकली जैकोबीज और गॉस सीडल मेथड में डिफरेंस है कि जैकोबी में आप तीनों ज़ीरो ही पुट करते, लेकिन गॉस सीडल में हम जो रिसेंट वैल्यूज़ आ चुकी हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसे x1 आ गया तो हमने यहाँ x1 यूज़ कर लिया। अब z निकालने के लिए हम x और y को ये वाले यूज़ नहीं करेंगे, जो x1 और y1 आ चुके हैं वो हम z के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो z1 हमारे पास आएगा 1/8, 39 माइनस 2x1, 2 इंटू x1
-3y की जगह पर y1 पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई आपकी ये। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने पहले से कैलकुलेट निकाल कर रखी हैं ये सारी वैल्यूज़। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आई है 4.468। आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है पॉइंट डेसिमल से कुछ वैल्यूज़ आपकी वेरी कर जाएं, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर बिल्कुल हमें अप्रॉक्सीमेट ही निकालना होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि 3 डेसिमल और 4 डेसिमल में ही आंसर में फ़र्क पड़ जाता है इन न्यूमेरिकल्स में। तो देखिए, अब फर्स्ट x1 y1 z1 की तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम सेकेंड आइट्रेशन के लिए क्या करेंगे, अब सेकेंड आइट्रेशन के लिए x के अंदर हमें y और z को पुट करना है। तो सेकेंड आइट्रेशन में हम y की जगह पर y1 पुट करेंगे और z की जगह पर z1 को पुट करेंगे। तो x की वैल्यू आपकी क्या थी, 1/5 19 माइनस y माइनस 2z, डेट मीन्स 19 माइनस y1 की वैल्यू हमने निकाली थी -1.45 माइनस 2z1 हमने फाइंड आउट किया था 4.468। तो जो रिसेंट वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं वो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए, यहाँ से आपकी x2 की वैल्यू आ गई, ये सेकेंड स्टेप का इटरेशन है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.3028। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ये वैल्यू। फिर हम y2 निकालेंगे। तो देखिए, y2 निकालने के लिए हमें अब y2 में हमें x और z को पुट करना है। तो x की वैल्यू हम x2 पुट करेंगे और z की वैल्यू, रिसेंट वैल्यू z की z1 आई है, इसके बाद तो नहीं आई, तो z1 यूज़ करेंगे। तो y2 आपके पास है 1/4 -2 माइनस x प्लस 2z, y की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x2। तो x2 क्या आया है आपका, अभी हमने फाइंड आउट किया है 2.3028 प्लस 2z, z की वैल्यू z1 जो हमने अभी ऊपर निकाली थी, z1 की वैल्यू आई थी 4.468। तो यहाँ पर 2z 4.468, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू y2 की वैल्यू 1.1583 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम z निकालेंगे, z2 सेकेंड आइटरेटिव वैल्यू z की, z हमारे पास था 1/8 39 माइनस 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर x और y की रिसेंट वैल्यूज़ हैं x2 एंड y2, ये दो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर हम, जो क्योंकि रिसेंटली हमने ये दो वैल्यूज़ नहीं निकाल ली हैं। तो 1/8 39 माइनस 2x2, x2 आपका आया है ये माइनस 3y, y2 आपका आया है 1.1583। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी z2 की 3.8649। इसके बाद अब देखिए, x1 y1 और z1 की वैल्यूज़ हमारी जो आई थी और जो x2 y2 और z2 की वैल्यूज़ आई थी उनमें अभी काफ़ी डिफरेंस है। देखिए, z की ही वैल्यू देखते हैं, z1 की वैल्यू हमारी आई थी 4.468 जबकि यहाँ आई है 3.8649। तो दोनों में बहुत गैप है, तो इसका मतलब हमें अभी आगे आइट्रेशन करनी है। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइट्रेशन विच इज़ थर्ड आइट्रेशन। अब इसके अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी है x3। तो x के अंदर अब हमें y और z कौन से पुट करने हैं, y2 और z की जगह पर हम पुट करेंगे z2 जो रिसेंट वैल्यूज़ आई हैं। तो x3 आपका हो जाएगा 1/5 19 माइनस y की जगह पर y2 हमने अभी निकाला है ऊपर 1.1583 माइनस 2z, z2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है अभी ये। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x3 की वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी 2.0224। ये हम 4 डेसिमल तक वैल्यूज़ लेकर चल रहे हैं, तो ये x3 आ जाएगा आपके पास। y3 सिमिलरली जब y3 आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर हम x और z को पुट करना होता है। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे x3 और z की वैल्यू हम पुट करेंगे z2, क्योंकि z की रिसेंट वैल्यू ये है और x की रिसेंट वैल्यू हमने ये भी फाइंड आउट की। तो y3 आपका हो जाएगा 1/4 -2 माइनस x। तो x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे आप x3 की प्लस 2z, z2 वैल्यू हमने रिसेंट फाइंड आउट की थी 3.8649। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y3 की वैल्यू आएगी 0.9268।
फिर हम Z3 फाइंड आउट करेंगे। Z3 के लिए आपको वैल्यूज़ यूज़ करनी है x की x3 और y की y3। दोनों रिसेंट वैल्यूज़ हमने निकाली हैं तो हम यही यूज़ करेंगे। वैल्यू क्या है z की 1/8 39 माइनस 2x। तो x की जगह पर हम x की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 2.0224 माइनस 3y। y की जगह रिसेंट वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है, ये पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने पर z3 हमारा आया है 4.0216। तो x3 y3 और z3 तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं ये यहाँ पर। अब देखिए, अब आप पहले चेक कर लेते हैं कि x2 की वैल्यू आई थी आपकी 2.3028 और यहाँ से वैल्यू आ गई है 2.0224। ज़्यादा गैप तो नहीं है, उसमें 2.3 था, यहाँ 2.0 है बस। फिर y2 की वैल्यू है 1.1583, ये y2 की वैल्यू आई है और यहाँ से 0.9268 आई है, यहाँ 3.8649 आई है, यहाँ 4.0216। वैसे तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट हम एक और आइट्रेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना गैप आता है। तो होपफुली वो गैप और कम आएगा तो फिर हम वहाँ पर प्रोसेस को स्टॉप करने का सोच सकते हैं। तो देखिए, फोर्थ आइट्रेशन में मूव करते हैं अब नेक्स्ट के लिए। सेम प्रोसेस आपको फोर्थ आइट्रेशन पर भी करना है। फोर्थ आइट्रेशन के लिए जब आप x फाइंड आउट करेंगे तो y और z को आप y को y3 और z को z3 पुट करेंगे रिसेंट वैल्यूज़। तो x4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/5 19 माइनस y की वैल्यू आपकी ये आई है 0.9268 माइनस 2z की वैल्यू आई है रिसेंट 4.0216। इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो आपके पास x4 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2.0060। फिर हम y4 फाइंड आउट करने के लिए हमें x और z चाहिए, तो x को हम यूज़ करेंगे रिसेंट वैल्यू डेट इज़ x4 और z की रिसेंट वैल्यू है z3। तो आप अब y की फोर्थ आइट्रेशन पर वैल्यू क्या होगी, y आपका था 1/4 माइनस 2 माइनस x की जगह पर हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे प्लस 2z की z3 वैल्यू यूज़ करेंगे। z3 आपका आया था 4.0216। इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.0093। इसके बाद फिर z कैलकुलेट करने के लिए हमें x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। x की वैल्यू x4 और y की वैल्यू रिसेंट वैल्यू है y4। तो z4 आपका क्या आ जाएगा, z की वैल्यू थी हमारे पास 1/8 39 माइनस 2x। x की जगह पर x4 की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ निकाली है और फिर माइनस 3y की जगह ये वैल्यू कैलकुलेट जो अभी हमने फाइंड आउट की है ये पुट कर दी हमने। तो आपके पास z4 की वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी 3.9700। अब देखिए, अब आप यहाँ से चेक कर रही है पहले कि आपकी x3 की वैल्यू आई थी 2.0224 और y3 की वैल्यू हमारी आई है, दोनों को कंपेयर करते हैं। x3 की वैल्यू आई थी ये और y3 की वैल्यू आई है ये। y3 की वैल्यू आई थी 0.9268, ये आई है 1.0093, ये 4.0216, ये 3.97। तो देखिए इन दोनों वैल्यूज़ का गैप बहुत कम है 0.03 का, इन दोनों के बीच में भी 0.01 का गैप है, इनके बीच में भी 0.02 का गैप है, तो बहुत कम गैप आ गया है। तो अब आप प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं और इनकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी उसको आप कंप्लीट वैल्यू बना लीजिए, डेसिमल्स को हटा दें। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, y की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड z आ जाएगा यहाँ से 4। तो ये आपका x, y और z ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये मेथड इस वीडियो के थ्रू। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज़। एंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग।